मेरा नाम कमल जीत है और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोलन का रहने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इस मंदिर का इतिहास थोड़ा बताना चाहूँगा जो मुझे थोड़ा याद है। यहाँ के जो गवर्नर थे बजरंग बहादुर जी, वो बाबा के शिष्य थे। तो जो है राम राम का नाम जपा करता था। मुझे बाबा नीम करोड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। संकट मोचन हनुमान मंदिर का शिमला का नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो भक्त हैं, जो बाबा नीम करोड़ी के भक्त हैं, जो कैची धाम नहीं जा पा रहे किसी कारण से, उनके दर्शन हो पाए, ये एक मोटिव होगा मेरा। और फ़िलहाल तो हमने ऐसा सोचा है, और अगर हमें भक्तजन कहते हैं कि भाई ये शिमला से हमने जाना है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोड़ी बाबा नीम करोड़ी हरे हरे करोड़ी बाबा हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो अब मिलते हैं कमल जी से और जानते हैं शिमला जो ये हम इस वक्त मंदिर में है। पीछे आप बाबा जी की भव्य तस्वीर देख रहे होंगे, प्यारी हंसती हुई तस्वीर है, ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। तो दोस्तों जानते हैं इस मंदिर का इतिहास कैसे क्या होता है, और जानते हैं कि कैसे कमल जी इस मंदिर से जुड़े, कैसे बाबा जी से जुड़े, और इनकी ज़िंदगी में जो अनुभव हैं वो हम जानते हैं। जय बाबा नीम करोड़ी की, जय बाबा नीम करोड़ी की। मेरा नाम कमल जीत है और मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोलन का रहने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इस मंदिर का इतिहास थोड़ा बताना चाहूँगा जो मुझे थोड़ा याद है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बाबा जी 1950 के दशक में यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर एक हफ्ते उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद उनको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर भगवान हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। तो यहाँ के जो गवर्नर थे बजरंग बहादुर जी, वो बाबा के शिष्य थे। तो बाबा जी ने उनको और अन्य जो बाबा के भक्त थे उनको अपनी इच्छा बताई बाबा ने कि यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर बनाओ। तो बाबा की इच्छा को सब भक्तों ने यहाँ पर पूर्ण किया और हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर बनाया। और फिर साथ में जहाँ कहते हैं कि जहाँ हनुमान जी होते हैं और वहाँ तो राम जी का होना ज़रूरी है। तो बिना राम जी के तो हनुमान जी वहाँ रह नहीं पाते। तो साथ ही भगवान राम का और माता सीता का भी यहाँ पर जो है विग्रह यहाँ स्थापित किया गया। और ये 1962 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और ये 66 में कंप्लीट हुआ। और हर संडे को यहाँ पर जो है भंडारा का आयोजन किया जाता है। मंदिर का काम हुआ था शुरू और 66 में कंप्लीट हुआ है, ऐसा है मेरा मानना। और मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल था और मुझे भी इस मंदिर के बारे में नहीं पता था। हालांकि मैंने अपनी हायर एजुकेशन जो है HP हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से पूर्ण की है। मैं जब कभी भी यहाँ से जाता था बस में, तो मैं मंदिर को देखकर भगवान हनुमान जी का जो है राम राम का नाम जपा करता था। मुझे बाबा नीम करोड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दो बार मैं यहाँ पर आया भी, भंडारा भी मैंने खाया। तो यहाँ का मुझे ऐसा लगा भंडारा खा के कि जो मेरी आत्मा है वो तृप्त हो गई। मतलब इतना स्वादिष्ट और इतना यहाँ का भंडारा जो है, मतलब बहुत ही, क्या मैं इसकी कल्पना भी नहीं, मतलब बता नहीं सकता उसके बारे में कि कितना इसका एक सुख है यहाँ के भंडारे का। तो मैं पीछे जैसे यहाँ पर आया मंदिर में, तो लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मंदिर में बाबा जी की मूर्ति है। तो मुझे बाबा जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि, फिर मैंने मन में सोचा कौन बाबा हैं, कैसे क्या है भाई, इतना सोच के मैं चला गया। मुझे नहीं पता था कि मैं बाबा के दरबार में आया हूँ और बाबा जी ने मुझे ऐसा मन ही मन सोचा है कि भाई अब तू यहीं पर आएगा कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद। तो मैं खुद फिर लॉकडाउन में लगाव हो गया मुझे। लॉकडाउन में मैंने दस्तक मीडिया विनोद शुक्ल जी के वीडियो देखे बाबा नीम करोड़ी के। फिर मैंने इनके बारे में पढ़ा, जाना। मतलब 2-2, 3-3 घंटे में बाबा नीम करोड़ी का इतिहास ही वीडियो में देखता रहता था, पढ़ता रहता। इतनी जिज्ञासा मुझे हुई। तो मैं अचानक खिंचा चला आया बाबा नीम करोड़ी के वीडियो देखकर। तो उसके बाद फिर मुझे क्या कहते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में पता किया मैंने, और सब कुछ बाबा नीम करोड़ी की इच्छा से ही हुआ। फिर मुझे ये अपने रंगीला सौदागर जी यूट्यूब पर इनके भी वीडियो आते थे, मैं वो देखता था। तो एक दिन अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं वर्मा जी को यहाँ शिमला बुलाऊं और शिमला के इतिहास के बारे में बताऊं, और यहाँ की एक वीडियो भी बनाई जाए, ताकि जो लोग जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के हैं, जम्मू के हैं, जो लोग कैंची धाम नहीं जा सकते किसी कारणवश, वो यहाँ नज़दीक होकर यहाँ पर आएँ, बाबा के दर्शन करें।
और जो उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना मैं करता हूँ। और कहा जाता है इस मंदिर के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि बड़े से बड़ा संकट भी इस मंदिर में आकर टल जाता है। तो संकट ही संकट मोचन हनुमान मंदिर का शिमला का नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो भक्त हैं, जो बाबा नीम करौरी के भक्त हैं, जो कैंची धाम नहीं जा पा रहे किसी कारण से, तो शिमला आएँ, बाबा के दर्शन करें, जो भी उनकी मन्नत है वो यहाँ पर मांगे, बाबा ज़रूर उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और मैं तो अभी फ़िलहाल यही कहूँगा, बाबा सबकी इच्छा पूर्ण करें, सभी के दुख हरें और सब खुश रहें। जय बाबा नीम करौरी। अच्छा, भक्तों के लिए कुछ संदेश? भक्तों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा पर विश्वास रखो। बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते, बिल्कुल। सबको कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं और जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। सबसे पहली बात तो कि हमारा मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है बाबा के दरबार में, बाबा के दर्शन करने से। और जो भी हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि कलयुग में जो है हनुमान ही एक ऐसे संकट मोचन है और साक्षात विराजमान है, जो भक्तों की फरियाद को सुनते हैं। तो बाबा नीम करौरी से बड़ा और आज भी बाबा नीम करौरी जो है किसी न किसी रूप में भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। और हमें भी जाने अनजाने में बाबा के ज़रूर दर्शन हुए होंगे। और मैं तो ऐसी बाबा से इच्छा करता हूँ कि बाबा अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना, सदा उनके कष्टों को हरना। जय बाबा नीम करौरी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी का कि मुझे इन्होंने जब फ़ोन किया था, शायद मैं उस पल कहाँ था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इनने बोला कि आप शिमला में मंदिर और शिमला आइए। और पता नहीं कल सवेरे तक का मेरा कोई प्लान नहीं था, दिन तक का हुई, फिर कुछ ऐसी हुआ कि मैं एकाएक बाबा जी के शिमला मंदिर की ओर खिंचा चला गया। और अब दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं और बहुत सारे लोगों से थोड़ा परिचय भी हुआ है और थोड़ा कमल जी के भी परिचित हैं, थोड़ा गगन जी के परिचित हैं। वो भी कैंची धाम आना चाहते हैं, लेकिन बस जो एक होता है कि कैसे आएँ, क्या आएँ, कौन ले जाएगा, कि कब जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो एक बस सेवा जो दिल्ली से बस सेवा चली है, वो बस सेवा ये शिमला से कैंची धाम शिमला टू कैंची धाम, कमल जी और गगन जी जो इसके संचालक होंगे, कमल जी और गगन जी। जो भी भक्त लोग, आप बोल दीजिए एक बार, बाबा जी सामने हैं, बाबा जी के सामने मैं चाहता हूं कि आप लोग कैंची धाम आए, बाबा जी से जुड़ें, आपके भी जो दुख तकलीफ है वो दूर हो। थोड़ा सा बता दो कि आप किस तरीके से, कि आपके मन में जो मेरे को बस में आपने बताया वो चीज़ बता दें कि आपने किस तरीके से वीडियो देखी बस के माध्यम से जब आपने दिल्ली वाली, फिर आपने जो मन में विचार आया वो बताएं। देखिए, मैं इस बारे में तो ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जाना तो सभी चाहते हैं कैंची धाम, पर किसी न किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाते। या तो हमारे पास थोड़ा बसेस की दिक्कत होती है, या हमारा जो जिसके साथ हम जाना चाहते हैं वो नहीं हमें भक्तजन मिल पाते। तो हमने ऐसा सोचा है कि अगर हमें शिमला से भक्तजन कैंची धाम जाने के लिए अगर हमें मिलते हैं, तो हम भक्तों की इच्छा के अनुसार एक बस का संचालन करेंगे। और ये कोई प्रॉफिट वाला काम नहीं होगा कि हम उसमें ये नहीं कि हमने पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम ये काम करेंगे। वो मेरा बिल्कुल कतई इरादा नहीं है उसके बारे में, क्योंकि बाबा नीम करौरी के सामने मैं खड़ा हूँ। तो बाबा, सिर्फ मेरा एक उद्देश्य ये होगा कि भक्तों को कैंची धाम में बाबा नीम करौरी के दर्शन हो पाए, ये एक मोटिव होगा मेरा। और फ़िलहाल तो हमने ऐसा सोचा है। और अगर हमें भक्तजन कहते हैं कि भाई ये शिमला से हमने जाना है, तो बिनो वर्मा जी से मैं कहूँगा कि इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। तो जितने हमें उनका कॉन्टैक्ट हमें जो करेंगे भक्तजन, उस हिसाब से फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि कब जाना है, कैसे क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, डिसाइड कर लेंगे। हाँ जी। अगर 6 जने हुए तो इनोवा आ जाएगी, और अगर 15 जने हुए तो थोड़ी उससे बड़ी आ जाएगी, और अगर 25 जने होते हैं तो एक ट्रैवलर बस आ जाएगी। उस प्रकार से हम लोग उस चीज़ को करवाएंगे। बाकी मेरा पूरा साथ रहेगा, कैंची धाम में मैं आपको मिलता रहूँगा। और दूसरी बात, ये सेवा जो बस सेवा है, ये बस सेवा देखा जाए तो सबके लिए है, लेकिन जो एक बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों का सम्मान के साथ, जो लोग अपने बच्चों से दूर हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके बच्चे यहाँ नहीं हैं उनके साथ, या यहाँ होते हुए भी अपने सांसारिक व्यवसाय में, बिजनेस में बिजी हैं, और वो अपने माता पिता को कहीं नहीं ले जा पाते हैं, घुमा नहीं पाते हैं। या होता ही है बुढ़ापे में, देखो राम नाम का जाप करने से और कुछ नहीं होता, क्योंकि हर कोई श्रद्धा में लगा होता है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि बुजुर्ग लोग रामायण ज़्यादा देखते हैं, भक्ति वाले चैनल ज़्यादा देखते हैं, सत्संग ज़्यादा सुनते हैं। तो ये
खासकर उन लोगों के लिए रहेगी, बुजुर्गों के लिए, जो तुम्हारे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, पैसा देखो दोस्तों, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है, कौन ले जाएगा क्या ले जाएगा। अब 4 जने कहीं इकट्ठा जा रहे हो तो एक सहारा मिल जाता है। सहारा मिल जाता है। बाकी कमल जी हैं और गगन जी हैं, ये दो के दो का कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मेरा कांटेक्ट है, मेरे से तो आप बात करते ही हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कुछ लोग, मुझे खुशी बात करने से, देखो हर किसी को खुशी मिलती है, खुशी तो मेरे को तब भी मिलती है जब कोई बोलता है कि मेरे दुख दर्द ये हैं। एक सर बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गाँव में हूँ, और रो रहे थे मेरे सामने, आदमी हो के वो रो रहे थे, और मेरे को ये लगा कि उनको अपनी तकलीफ जब उनने मेरे को बताई तो उनका मन हल्का हुआ। आप हो, आप अपनी तकलीफ अगर अपने घर में किसी सदस्य के बाद आपको वो सुकून नहीं मिल रहा, लेकिन आप मुझे फ़ोन कर रहे हो और अपनी तकलीफ बता रहे हो और तुम्हें वो सुकून मिल रहा है, तुम ये सोच रहे हो कि मैं बाबा जी को ये सब बता रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा विश्वास मैं चाहता हूँ बाबा जी बनाए रखें। और जो बस सेवा है शिमला से या चंडीगढ़ से, कहीं से भी, ऐसा चंडीगढ़ इस मंदिर से ही लगा लीजिए आप, इसी मंदिर से चलेगी, क्योंकि इनका भी नज़दीक है और गगन जी का भी नज़दीक है, दो के दो किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। और एक मैं चाहूँगा कि एक महिला भी हमसे जुड़े, एक कोई भी महिला, क्योंकि जब महिला भी साथ में होती है तो एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है, जो भी 4 जनों की जो भी बनेगी इसमें टीम। तो बाकी तो मैं आपके साथ ही हूँ। बाकी कमल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मंदिर के बारे में बताया और आज मैं इस मंदिर में हूँ। और गगन जी का भी बहुत धन्यवाद। अभी जरा वो कैमरे के पीछे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कैमरा बनाने वाला फोटो में नहीं आता। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। हाँ बताइए। मैं कुछ कहना चाहूँगा विजय जी के बारे में। मैं विजय जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे कहने पर आप एक बार शिमला आए और आपने बाबा नीम करौरी के दर्शन जो है इस वीडियो में किए हैं और लोगों को भी करवाएं हैं। तो इसके द्वारा लोगों का भी कल्याण होगा और जिन भक्तों को भी नहीं पता था कि शिमला में बाबा नीम करौरी का मंदिर है, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं विजय जी। धन्यवाद कमल जी। मैं चाहता हूं कि एक बार हम दोनों, गगन जी भी हैं वो भी, एक बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, बाबा जी को सुना रहा हूं और आप भी हमारे साथ पढ़िए। मैं अधिकतर जहाँ जहाँ जाता हूँ पढ़ाता हूँ, और अगर मेरे को कुछ मिल जाता है कैमरा बनाने वाला या तो मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। गगन जी पीछे से पढ़ेंगे और हम दोनों आगे से पढ़ेंगे। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा दो बार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बंधव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूढ़ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, शरद हर्षि उल्लाय। रघुपति की नई बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई। सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे, अष्टहरे श्री कवि कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ दे, कभी गोविंद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम लाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश भरवै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लागी गई अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता।
लायन राम तुम से रूपा हमारे सा पास सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराओ, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय माडेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप, सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नीम करौरी बाबा की जय। बोलो नीम करौरी बाबा की जय। बाबा जी इस हनुमान चालीसा को स्वीकार करना और ऐसे ही मुझे, कमल जी को, गगन जी को और हमारे सारे यूट्यूब के परिवार के सदस्यों को, सब्सक्राइब को, इस परिवार को अपने धामों में बुलाते रहना और अपनी छत्र छाया बनाए रखना। जय नीम करौरी बाबा जी, जय हो। तो दोस्तों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपको मिलाऊंगा किसी अन्य वीडियो में, बाबा जी के किसी अन्य धाम में। जय नीम करौरी बाबा जी, जय जय। बस ले ली, बस कहाँ पर तक ली हमने? शिमला तक का बस लिए। अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? जाकू मंदिर हैं? जाकू हनुमान मंदिर, जाकू हनुमान मंदिर जा रहे हैं और वहाँ कराएंगे आपको हनुमान जी के दर्शन, जहाँ पर हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आए थे और विश्राम किया था। ठीक है दोस्तों, और हमने जाना है यहाँ, हम काफ़ी नज़दीक पहुँच रहे हैं और जा पैदल रहे हैं बिल्कुल शिमला में माल रोड में। जी रक्षा करो, अरे बाप रे ऐसी चढ़ाई है। तो पहाड़ी शब्द है, जैसी तैसे हम पहुँच ही गए हनुमान जी के टेम्पल। नाम पर ही यक्ष याग याकू जाकू इस पर्वत का जो नाम है वो इसी कारण से पड़ा। संजीवनी बूटी का परिचय जानने के लिए हनुमान जी यहाँ पर उतर गए, उनकी अपनी चरण पादुका स्मृति चिन्ह यहाँ छोड़कर अदृश्य हो गए। तब से आज तक यह मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। श्री हनुमान जी का